श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में पूरे भारत देश से लाखों कार सेवकों द्वारा सन 1990 व 1992 में अयोध्या में कार सेवा की गई थी। वहीं 1992 वाली कार सेवा में कार सेवकों द्वारा बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया गया था। कार सेवा में देवास जिले के भी अनेक कार सेवकों की सहभागिता रही थी, जिसका परिणाम 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन के रूप में मिल रहा है। हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं देवास के कुछ कार सेवकों द्वारा कार सेवा का वर्णन। राम जन्मभूमि आंदोलन लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है। ये 1528 से लेकर के आज तक अगर इसके बारे में अगर विचार करते तो 80 युद्ध हुए हैं। यहाँ पर 4 लाख हिंदू ने अब तक दिए यहाँ प्राण, बार बार मुगलों से छीना राम जन्म स्थान। लेकिन फिर भी हम जिस प्रकार की स्थिति चाहते थे वो निर्माण नहीं होने के कारण कार सेवा 6 दिसंबर की तय हुई। उसमें अपने देवास जिले का जो योगदान रहा और उसमें अधिकतर अगर विचार करते हैं तो गजरागिर फैक्ट्री में से भी बहुत सारे कार्यकर्ता कार सेवक के रूप में गए। देवास नगर में एक मुस्लिम परिवार जो गजरागिर में मेरे साथ में काम करता था, पैर से बिल्कुल अपंग था, गजर नाम का लड़का था। उसके यहाँ संतान प्राप्ति हुई थी। लड़का, उसके मन में भाव था कि राम जी ने मेरे को बच्चा दिया है, इसलिए मैं राम जी के दर्शन करने तो एक बार जरूर जाऊंगा। इसलिए वो जिस समय कार सेवकों का संकल्प पत्र भराया जा रहा था, गीता भवन में कार्यक्रम था, उसमें आ गया मेरे साथ। निर्माण जी से बात हुई, निर्माण जी ने क्या करें यार मनोहर जी इसके बारे में। तो मैंने कहा आप संकल्प पत्र तो भर लो, देखेंगे जैसा भी होगा ले चलेंगे। इसकी स्थिति तो ऐसी नहीं, पर चलते समय देखेंगे जैसा भी होगा। और जाने का जिस समय मौका लगा उस समय भी साथ में आ गया रेलवे स्टेशन पे। 5 तारीख रात को हम अयोध्या में पहुंचे। अयोध्या में पहुंचने पर वहां सबको प्रांत के अनुसार पंडाल बने थे, वहां ठहरने की व्यवस्था थी। सुबह सरयू स्नान के लिए जल्दी उठा दिया गया था और सरयू स्नान करने सुबह जल्दी 6 बजे पहले निकल गए। प्रतीकात्मक कार सेवा करनी थी। एक मुट्ठी रेत प्लास्टिक की थैली में लेकर के सब कार सेवक आए थे। सुबह दर्शन करने के बाद में अयोध्या का जो दृश्य देखा गया था, तो अपने यहाँ के कार्यकर्ता ही हैं सत्यनारायण जी मौर्य, उनके द्वारा अयोध्या की जो दीवारों पर जो छंद लिखे गए थे अयोध्या के बारे में, वो अगर अपन पढ़ते हैं तो कार सेवकों में जोश उत्पन्न होता है, हिंदू समाज में जोश उत्पन्न होता है। कहा गया तो उसमें लिखा था, छंद लिखा हुआ था, सप्तपुरी में प्रथम पुरी है यही अयोध्या पावन, हिंदुओं का तीर्थ राम की नगरी ये मन भावन, काशी मथुरा भी ऐसे ही पूजित रहे हिंदू के, ताने बाने जुड़े हुए हैं सागर से सिंधु के, इन तीर्थों से एक रहा है अब तक हिंदुस्तान, राष्ट्रीय भावों का प्रतीक गंगा सरयू स्नान। इस प्रकार के और भी छंद लिखे। 6 दिसंबर के दिन 12:15 बजे कार सेवा होना थी, प्रतीकात्मक कार सेवा होना थी। लेकिन पांडाल से 9 बजे से कार सेवक निकलना चालू हुए थे, तो सबको रोक रोक करके बिठा रहे थे। मैदान बड़ा लंबा चौड़ा था, उस मैदान में सबको रोक करके बिठा रहे के धीरे धीरे एक एक करके 2-2 करके जाएंगे। लेकिन जब वहां पहुंचने के पहले 12:15 के पहले ही कार सेवा पर वहां बाबरी ढांचे को तोड़ने के लिए जो कार सेवक थे, उन्होंने 11:30 बजे ही उस ढांचे को तोड़ने का काम शुरू कर दिया था। कार सेवा 5 बजे तक इतना बड़ा बरसों पुराना ढांचा वो 5 बजे तक नेस्त नाबूद कर दिया कार सेवकों ने। और कार सेवक 5 बजे बाद में जब नगर में घूमने निकले तो लोगों ने अपने घर में दीपावली मनाना चालू करा, दीप दिए लगाना चालू करे। पूरी अयोध्या उस समय उस रात को 6 दिसंबर की रात को पूरी अयोध्या जगमगा रही थी, दीपों से जगमगा रही थी। पर 4 बजे रात को एकदम अनाउंस हुआ माइक से कि पंडाल में कोई नहीं रहेगा, सुबह मिलिट्री आ जाएगी, इसलिए जो मटेरियल है उसको पूरा साफ करना है, वहां कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो लोगों ने
रोड पर खजूर पटकना का काम चालू कर दिया, कहीं घुमटी पटक दी, ऐसे करके रास्ते बंद कर दिए गए और लोगों की भीड़ जमा हो गई, बैठ गई थी वहां और अधिकतर कार्य सेवक वहां मटेरियल फेंकने के लिए लगे रहे। तो जब हमारा भी समय था तो हम सुबह 4 बजे से लगे हुए थे, 2 बजे तक में भी लगा रहा वहां, और भी कार सेवक लगे रहे। 2 बजे बाद में नहाने के लिए गया और उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत खिचड़ी विचड़ी खाई और वापस वहां आ गए। वहां आने के बाद में जब जुड़ई का काम होने का, राम जी की मूर्ति की स्थापना करनी है तो उसके लिए चबूतरा बनाया जाए। तो चबूतरा बनाने में वहां जुड़ई का काम, जो बाउंड्री बनी हुई आज हमको दिख रही थी, वो चबूतरे में जब पंडाल बना हुआ था राम जी का, उस पंडाल को जुड़ई करने का मौका मिला। अपने एक कार्यकर्ता ने मेरे को बोला कैसी ईंट रख रहे हो यार, ये ऐसा कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं भी मिस्त्री हूँ, आप चिंता मत करो, मैं ठीक से करूंगा। तो मैं और हमारा भाने टोंक खुर्द से कार्यकर्ता अपने देवास जिले के ही थे, नरेंद्र विश्वकर्मा, हमने उसमें जुड़ई की और जुड़ई करने के बाद में 6 बजे के समय पूरा बन गया। और जब 6 बजे के करीब वहां आरती, भगवान राम जी की मूर्ति स्थापित की और वहां आरती हुई। उस समय आरती होने के बाद में जब प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अब मिलिट्री आने वाली है, आप यहाँ से निकल जाइए, तो सब कार सेवकों को 7 बजे तक अपने पंडाल में रह करके कहा कि 9 बजे ट्रेन है, जो जिधर का जाने वाला है वो उस समय उसके ट्रेन से निकले। तो जब भी सब 9 बजे की ट्रेन पकड़ी सबने, कार सेवकों ने, और अपने अपने गंतव्य पे जाने के लिए तैयार थे। और इस प्रकार से हमने कार सेवकों ने इसमें 1528 से जो ढांचा था उसको नेस्त नाबूद करा इसके। और आज मेरी आंखों के सामने मतलब राम जन्मभूमि का शिलान्यास होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हम 5 तारीख के दिन, और अधिक जिस दिन 6 दिसंबर के दिन दीपोत्सव से हमने अयोध्या को जगमगाया था, आज हम पूरे देश को जगमगाने का, दीपक लगाकर जगमगाने का कार्य करेंगे। सभी हिंदू समाज से यही अपेक्षा है कि 5 तारीख के दिन अपने घरों पर दीपक लगाकर खुशियां और मंदिरों में जा करके आरती भजन पूजन करें, यही आप सबसे अपेक्षा है। राम जन्मभूमि आंदोलन जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बजरंग महीने का मैं जिला से होते हुए विष्णु का जिला महामंत्री, कार सेवा समिति का जिला मंत्री रहने का मुझे दायित्व प्राप्त हुआ। सौभाग्य का विषय है 1990 में कार सेवा जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस संदर्भ में 1990 में नैनी जेल में गिरफ्तार करके कार सेवा को मेरा साथ कई स्वयंसेवक कार्यकर्ता वहाँ थे। 18 दिन तक हमें जेल में रखा गया। उसके बाद में 1992 में मुझे कार सेवा में ढांचा ध्वस्त करने का मौका प्राप्त हुआ। उस संदर्भ में कई कार्यकर्ता भी वहाँ देवास का जगदीश यादव कार्यकर्ता थे, वो गंभीर रूप घायल हुए, उनका देवास में लाने का उपचार भी किया गया। इसके फलस्वरूप 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन कर इस कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। तथा देवास की जनता से निवेदन है 5 अगस्त को दीपोत्सव मनाया जाए, अपने घरों में दिए जलाया जाए। जय हिंद। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन जब से प्रारंभ हुआ तब से लेकर के आज तक असंख्य कार सेवकों ने, राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया है। ये 5 अगस्त 2020 ऐसा दिन है भारत के इतिहास में, या यूं कहें कि दुनिया के इतिहास में, हिंदू जाति के अखंडित स्वाभिमान को पूर्ण करने का दिन है। और इसलिए इस खुशी के अवसर पर हृदय में इतनी प्रसन्नता है जिसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन फिर भी इस आंदोलन से जुड़े होने के कारण जिन कार सेवकों ने बलिदान दिया है, जिन राम भक्तों ने अपना समय दान दिया है, ऐसे करोड़ों करोड़ देशवासियों की ओर से मैं वर्तमान में जो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है भूमि पूजन में जाने का, उनका हृदय से स्वागत करता हूं
और जिस संगठन की धारा से हम आज तक यहां पहुंचे हैं, ये धारा अक्षुण्ण और अखंड बनी रहे, इस भावना के साथ मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि उन बलिदानी कार सेवकों के सम्मान में और इस देश के स्वाभिमान के लिए प्रत्येक राम भक्त और राष्ट्र भक्त को अपने घर पर 5 तारीख को राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के शिलान्यास के भूमि पूजन के अवसर पर अपने अपने घरों पर कम से कम एक दीपक अवश्य लगाएं, ज्यादा से ज्यादा जितना लगाएं जिससे अपनी प्रसन्नता का भाव प्रकट हो। और हम जहां भी हमारे इष्ट आराध्य भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहां पर भी पूजन के लिए जरूर जाएं। उन राम भक्तों के प्रति श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हुए इस भव्य मंदिर के निर्माण में आगे भी जैसा अभी तक योगदान किया है उसको वैसे आगे बढ़ाएं। कुछ कार सेवक ऐसे भी हैं जो हमारे साथ वहां थे 1992 दोनों 1990 और 92 की दोनों समय की कार सेवा में जो 2 बार गए, एक बार गोलियां चली तब भी गए और गोलियां चलने के बाद डर के घर में नहीं बैठे, दोबारा फिर हिम्मत करके और जो समाज ने उनका स्वागत सत्कार किया और उसके साथ वो आगे बढ़े। तो आज हमको ये दिन देखने को मिला है। ये हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारी संस्कृति के स्वाभिमान का दिन है और आज पूरा समाज गौरव के साथ अपना मस्तक ऊंचा करके दुनिया को ये दिखा रहा है कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी है जिसको अखंड और अक्षुण्ण रखने के लिए बलिदान और देने वालों की एक लंबी कतार लगी हुई है। अनेक युद्धों के बाद ये राम जन्मभूमि मुक्त हुई थी। पहला नारा दिया था, आगे बढ़ो और जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। ये मुक्ति आंदोलन का नारा था, जो अंत में जाके ये हुआ कि सौगंध हम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज उस सपने को पूरा करने का अवसर आया है। सभी राम भक्तों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और जो कार सेवक और जो बलिदानी आज इस धरती पे नहीं है, लेकिन उनके अनंत में जहां भी आत्मा है परमात्मा के श्री चरणों में, या जहां भी उनने जन्म लिया है, वहां से आज वो अपने प्रसन्नता के साथ श्रद्धा के सुमन समर्पित करते होंगे। मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। तो कुछ कार सेवक ऐसे भी हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। एक संस्मरण ऐसा ध्यान में आता है कि जब पहली कार सेवा का आंदोलन का शुरुआत हुई और उसमें शिला पूजन का कार्यक्रम था। शिला पूजन के लिए जब राम शिलाएं हमारे जिला में आई और उनकी पूजा का जो पहली राम शिला का पूजा का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे यहाँ के राज परिवार, उस समय के महाराजा कृष्णाजीराव पवार, उनके कर कमलों से उसकी पूजा हुई। और उसके बाद जब छोटे से छोटा कार्यकर्ता, चाहे वो समाज में छोटा धंधा करने वाला हो, काम करने वाला हो, नौकरी करने वाला हो, इन्हें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसी ने भी अपने आप को आगे इसमें पीछे नहीं रखा, सबने अपने आप को आगे रखा। और रामशिलाएं जब पूरे जिले की इकट्ठा हुई तो उनको ससम्मान यहाँ के जो राजा का महल है वहां पे एकत्रित करके और वहीं से अयोध्या के लिए रवाना की थी। आज बड़ी प्रसन्नता होती है कि देवास से जो रामशिलाएं विदा की गई थी वो आज अयोध्या में इस भूमि पूजन के साथ राम मंदिर के निर्माण में लगेगी। और यह देवास के समाज का, या यूं कहना चाहिए कि पूरे देवास का गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ छोटे से छोटा और बड़े से बड़े, चाहे किसी भी वर्ग राजनीति कहीं से भी जुड़े हुए हों, उन सब ने जबरदस्त उस समय योगदान दिया, सहयोग किया। और इस समय सबके खुशी का विषय है ये, और सभी ने इसको खुशी मनाना चाहिए। 5 अगस्त के दिन अपने घरों पर
दीपक जलाना चाहिए, भगवा ध्वजाएं फहराना चाहिए, घंटे घड़ियाल बजा करके, और एक ऐसा प्रसन्नता व्यक्त करने का अवसर चूकना नहीं चाहिए। मैं पुनः एक बार आप सबकी ओर से उन सब कारसेवकों को श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और फिर पुनः एक बार ये लाइव अपडेट के माध्यम से जो आप सबको दिखाने का कुछ प्रयास किया है, इसके माध्यम से मैं जो भी इस चैनल इस बात को देखे और सुने, उन सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना और निवेदन है कि हमने अपने स्वाभिमान के लिए कम से कम उस दिन अपने घरों पे, अपने मंदिरों पे ध्वजा और दीपक का आरोहण करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे हमारी एकता, अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे, स्वाभिमान से हम सब खड़े रहें। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य और पावन मंदिर का निर्माण 5 अगस्त से शुरू होने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी आधारशिला रखकर इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। इस मंदिर के इतिहास को यदि हम देखने जाएंगे तो सैकड़ों वर्षों तक इस देश में जो राम जन्मभूमि मंदिर था, उस पर जो बाबर ने उस मंदिर को गिराकर जो बाबरी ढांचा खड़ा किया था, उसको हटाने के लिए हिंदू समाज ने सतत संघर्ष किया है। उस 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज ये पावन बेला आई है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को। 1990 में जब पहली बार 1986 में राम जन्मभूमि मंदिर के ताले खुले थे, बजरंग वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हम विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, और 1990 में जब आह्वान हुआ मुलायम सिंह की सरकार के समय, तो देवास से गुप्त वाहिनी में कार सेवकों की टोली रवाना हुई थी। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कार सेवकों की उस टोली का एक सहभागी रहा हूं। हम लगातार 252 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए अयोध्या धाम पहुंचे थे। संयोग से हम उस विभत्स हत्याकांड से बचे, लेकिन हमारे सामने हमने वहां उस 1990 की जो कार सेवकों की लाशें अपनी आंखों से देखी। अशोक जी सिंघल के सिर से बहता हुआ खून अपनी आंखों से हमने देखा है। उस समय की एक ज्वाला जो हमारे मन में धधक रही थी, ईश्वर की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से 1992 वाली कार सेवा में एक बार फिर मौका मिला, और हम 6 दिसंबर को उस अयोध्या के उस बाबरी ढांचे के विध्वंस के भी सहभागी रहे हैं। हम अपने हाथों से उस ढांचे को गिराने में भी सहभागी रहे हैं। देवास के कई कार सेवक मेरे साथ थे। हम 6 दिसंबर की उस कार सेवा में भी सम्मिलित रहे। वहां से हम साथ में ईंट भी वहां की एक याद के तौर पर अपने साथ लेकर आए थे। निश्चित रूप से एक बड़ा संघर्ष होने के बाद ये बाबरी ढांचा रहा है, और आज भव्य श्री राम का मंदिर वहां निर्मित होने जा रहा है। 90 वाली कार सेवा की यदि हम बात करेंगे तो लगातार हमारे साथ देवास के बालकृष्ण जी कलंत्री हमारे उस कार सेवा के प्रमुख रहे थे। उसमें हमारे साथ अशोक काका वर्मा, विष्णु वर्मा सर, रमेश जी दायमा, ऐसे प्रमुख लोगों के साथ हम यहाँ से गए थे। हमें यहाँ से भेजने वाले आदरणीय नरेंद्र जी जैन और निर्माण जी सोलंकी के नेतृत्व में जब वो दल यहाँ से रवाना हुआ था, तो हमें बताया गया था कि ट्रेन में हमको गुप्त वाहिनी के नाम से जाना है, और हमको किसी भी प्रकार से अपनी आइडेंटिटी वहां शो नहीं करनी है। हम एक सामान्य नागरिक यात्री के तौर पर उस ट्रेन में बैठकर अयोध्या धाम के करीब पहुंचे थे। इलाहाबाद में ही उतरना पड़ा। इलाहाबाद से लगातार पैदल चलते हुए हम अयोध्या नगरी में पहुंचे थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि उस समय हम ढांचे को गिरा नहीं पाए। लेकिन 1992 में हमारा सौभाग्य रहा कि हमने उस ढांचे को ध्वस्त किया, और आज उस ध्वस्त ढांचे के स्थान पर, उस बाबर की छाती पर भगवान श्री राम का भगवा लहराने जा रहे हैं, भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, और साथ ही पूरी भारतीय जनता पार्टी को अभिवादन करना चाहूंगा कि उनके माध्यम से यह सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं निर्णय हुआ है, आधार वो बने हैं। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज 5 अगस्त को उस राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। पूरे देश भर के हिंदू समाज में खुशी की लहर व्याप्त है। निश्चित रूप से हम वहां के सहभागी नहीं बन पा रहे हैं इस 5 अगस्त को, लेकिन मन से, दिल से हम उस आयोजन के सहभागी रहेंगे, और यहीं से रहकर उस आयोजन में अपनी सहभागिता मन से सम्मिलित होंगे। निश्चित रूप से हम 5 अगस्त को वहां सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन देवास के प्रत्येक नागरिक से मेरा आग्रह है
कि यदि वो अपने आप को इस देश का नागरिक समझता है, सिर्फ हिंदू नहीं, हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि अपने घरों के आगे दीप जलाकर इस देश का नागरिक होने का परिचय दें और अपने मन से उस आयोजन में जो 5 अगस्त को वहां अयोध्या में होने वाला है, उस आयोजन में अपनी सहभागिता यहां बैठे बैठे सुनिश्चित करें। एक बार पुनः सबको जय श्री राम, वंदे मातरम।